guys, myself Chetan Pal. I am a second year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. Today's video is about the dhatu which is formed after Rakta Dhatu from the Ahar Ras, that is Mas Dhatu. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया शारीर पेपर 2 का 4th चैप्टर दैट इज मास धातु। इस चैप्टर को हम 3 टॉपिक्स के अंडर कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा धातु जो बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देता है, वो है मास धातु। तो चलिए पहले देखते हैं एटिमोलॉजी ऑफ मास धातु। मास ये शब्द संस्कृत के मांग धातु से बना है जिसका अर्थ होता है माप यानी मेजरमेंट, यानी जिसका मेजर लिया जा सके। जैसे पहले जो दो धातु है रस धातु और रक्त धातु, वो द्रव रूप में स्थित होते हैं, उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मास धातु है जिसमें घनत्वता प्राप्त होती है उसका मेजर किया जा सकता है। मास धातु की डेफिनेशन के लिए एक श्लोक बताया गया है, शरीरस्य पुष्टिकरः अवयव अच्छादकः पेशी स्नायु आदि रूपेण संधिबंधन आकुंचन प्रसारण आदि करः धातुः मासम नाम। मास धातु एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो बॉडी की पुष्टि करता है यानी स्ट्रॉन्ग और बल्की बनाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स एटसेट्रा को कवर अप करता है और आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और प्रसारण यानी रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। मास धातु की सिनोनिम्स है पिशित, पलल, क्रव्य और आमिष। पिशित इसलिए कहा गया है क्योंकि मांसपेशी मास धातु से बनती है। पलल इसलिए कहा गया है क्योंकि मास धातु पूरे शरीर को कवर अप करती है। क्रव्य और आमिष इसलिए कहा गया है क्योंकि ह्यूमंस ईट एनिमल फ्लेश। अब हम देखेंगे मास धातु की लोकेशन। मास धातु की 2 लोकेशन बताई गई है, मास व स्त्रोतस और मासधरा कला। इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। मास व स्त्रोतस इसके 2 स्थान है, स्नायु और त्वचा। ऐसे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट जो मास, अस्थि और मेद को ज्वाइन करके रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करके रखते हैं और साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, उन्हें स्नायु कहा गया है। और त्वचा पूरे शरीर को कवर अप करती है एक्सेप्ट एक्सटर्नल ओरिफाइसेस यानी एक्सटर्नल ओपनिंग्स। सेकेंड है मासधरा कला। कला मीन्स कनेक्टिव टिश्यू शीथ, मेम्ब्रेन और एपिथेलियम। सबसे पहले डेवलप होने वाली कला ही मासधरा कला है। ये सीरा, स्नायु, धमनी को होल्ड करके रखती है। मासधरा कला इज होमोलोगस टू डीप फेशिया इन मॉडर्न मेडिसिन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मास धातु। मास धातु की प्रॉपर्टीज के बारे में ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया है, पर मास धातु ऑफ ह्यूमंस को गोट के मास धातु के साथ कंपेयर करके बताया गया है कि मास धातु ना ज्यादा ठंडा रहता है, ना ज्यादा भारी रहता है और ना ज्यादा स्निग्ध रहता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मास धातु। शरीर धारणात धातव, बॉडी को सपोर्ट करना मास धातु का फंक्शन है। मासम शरीर पुष्टि मेदश्च, मास धातु शरीर को स्ट्रेंथ देती है और मेद धातु का नरिशमेंट करती है। देह लेप मल मेदः पुष्टि भी मासम, मास धातु स्केल्टन को कवर अप करती है और साथ ही में उसके मल और मेद को नरिश करती है। प्रीणन जीवन लेपः स्नेहो लेपो भित्ते वृत्ति के एव मासस्य। जनरल बात करें तो मास धातु का स्पेसिफिक फंक्शन है पूरे शरीर को लेपन करना यानी कवर अप करना। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मास व स्त्रोतस और फॉर्मेशन ऑफ मास धातु। मास धातु का बनना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में माँ के आहार रस से होने वाले नरिशमेंट से मास धातु बनता है और आफ्टर बर्थ हम जो खाना खाते हैं उससे मास धातु का नरिशमेंट होता है। न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस स्टेट ऑफ जाठराग्नि, बैलेंस स्टेट ऑफ मास धातु अग्नि, ये 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो मास धातु के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिशियस फूड में पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट फूड जैसे व्हीट, स्वीट फूड एटसेट्रा, जिससे मसल ग्रोथ बढ़ती है। और सामान्य विशेष सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी नॉनवेज खाने से मास धातु का नरिशमेंट होता है और डायरेक्टली ग्रोथ होती है। जठराग्नि का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड के लिए। अब हम एक चार्ट के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ मास धातु और फिजियोलॉजी ऑफ मास व स्त्रोतस समझेंगे। सबसे पहले फूड खाया, वो फूड आमाशय में जाता है। आमाशय में जठराग्नि और पाचक पित्त होते हैं, वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसे आहार रस का फॉर्मेशन होता है। उस आहार रस से सबसे पहले रस धातु फिर रक्त धातु का निर्माण होता है। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था रक्त धातु के फॉर्मेशन के वक्त 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें से एक होता है प्रिकर्सर ऑफ मास धातु। रक्त व धमनी इन प्रिकर्सर ऑफ मास धातु को मास व स्त्रोतस तक सप्लाई करती है। फिर मास व स्त्रोतस में रहने वाली मास धातु अग्नि उस पर एक्ट करती है विच रिजल्ट्स इनटू अगेन फॉर्मेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स विच आर स्थूल पुष्य मास धातु, खमल और प्रिकर्सर ऑफ मेद। आहार रस से मास धातु बनने वाले काल को उत्पत्ति काल कहते हैं और ये 10 दिन का समय होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माससार पुरुष। शंख ललाट कृकाटिका अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पानीपात संध्य गुरुस्थिर मास उपचित माससाराणाम सासार्ता क्षमा धृतिम आलोल्य वित्त विद्या सुखम आर्जवम आरोग्य बलम आयुष्य दीर्घम चाचष्टे। उत्तम मांसाहार पुरुष में ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जैसे उसके शंख ललाट यानी टेम्पल्स एंड फोरहेड, कृकाटिका बैक साइड ऑफ नेक, अक्षिगंड प्री ऑर्बिटल रीजन आई सॉकेट्स, हनु जॉस, ग्रीवा नेक, स्कंद यानी शोल्डर, उदर यानी एब्डोमेन, कक्ष यानी एक्जिला, वक्ष यानी चेस्ट, पानीपात संधि यानी जॉइंट्स ऑफ लिम्स। ये सारे ऑर्गन पार्ट्स फ्लेशी, स्टेबल, हेल्दी और हेवी होते हैं। अगर मास धातु स्टेबल रहता है तो उसके इफेक्ट पर्सन के माइंड, हेल्थ और लाइफ में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा पर्सन क्षमावान होता है यानी उसमें फॉरगिवनेस होती है।
धृति होती है, मेंटल स्टेबिलिटी होती है। आलूल्य यानी वो पर्सन ग्रीडी नहीं रहता। वित्त, उसमें वेल्थ रहती है। विद्या, वो एजुकेटेड रहता है, उसमें बल रहता है। आरोग्य यानी गुड हेल्थ रहती है। सुख, वो पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलता है। आर्जव, वो पोलाइट रहता है सबके साथ और उसकी आयु दीर्घ रहती है यानी लॉन्गिटिविटी रहती है। अब हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मांस धातु। गलत खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से मांस धातु में दो टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, मांस वृद्धि और मांस क्षय। मांस वृद्धि में मसल मास बढ़ जाता है और मांस क्षय में मसल मास कम हो जाता है। हेवी और ऑयली फूड खाने से, एक्सरसाइज ना करने से और दिन में सोने से मांस धातु की वृद्धि होती है। अब हम मांस धातु की वृद्धि के लक्षण देखेंगे। मासम गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उर उदर वृद्धिता कंठ आदि श्व धिमासम च। सबसे पहले आपकी चीक्स, थाई और एब्डोमेन में फ्लैवीनेस आने लगती है, भारीपन आने लगता है। मांस वृद्धि से शरीर में ट्यूमर्स भी बनने लगते हैं। ये ट्यूमर्स बेनाइन भी हो सकते हैं या मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बेनाइन यानी नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट यानी कैंसरस। टिश्यू की एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से नॉट्स या लम्स भी बनने लगते हैं। एग्जाम्पल, गले में गांठ होना, मसल की टेंडन में सिस्ट बन जाना या यूट्रस या पेट में पॉलिप का बनना। हमारे ऑर्गन की सरफेस पर एक्स्ट्रा मांस बनने लगता है, खास तौर पर कंठ यानी थ्रोट रीजन पर। अब लाइट फूड खाने से, एक्सर्शन करने से, ज्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट करने से मांस क्षय होता है। मासे अक्षगलानी गंडस्फीक सुषुप्ता संधि वेदना। मांस क्षय की वजह से हमारी सेंसरी ऑर्गन जैसे आईज, ईयर्स एटसेट्रा थक जाती है। इसका मतलब ये कि बिना कोई बड़ा काम किए हुए हमें फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन फील होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से चीक्स और बोटक्स का साइज कम होने लगता है। इन शॉर्ट, इंसान बहुत ज्यादा दुबला पतला और कमजोर दिखने लगता है। जब मसल्स जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं कर पाती तब आर्थेल्जिया यानी जॉइंट पेन भी शुरू हो जाता है। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी देखेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में वायु महाभूत मांस धातु में एंटर करती है और उसे डिवाइड करती है, जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी यानी मसल्स बोनी स्केल्टन को, ऑर्गन की वॉल्स को या हार्ट की वॉल को कवर अप करती है। मांसपेशी लेपन कर्म करती है यानी सीरा, स्नायु, अस्थि को कवर अप करती है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एक बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसी के साथ मांस धातु यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।